अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात हश्तुम मजमून अंग्रेज़ी, इसका सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर द हाउस बिल्डर। अजीज़ तलबा, रेबर ई टेक मुंबई की जानिब से ये सवालात और असबाक आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर करें। देखिए बच्चों, सबसे पहले द हाउस बिल्डर। हाउस बिल्डर मतलब घर बनाने वाला, यानी कि मिस्त्री जिसको हम कह सकते हैं। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ मैसन। ये कहानी एक मिस्त्री की है हु वर्कड फॉर अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, जो एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम किया करता था। द मैसन ऑलवेज स्ट्रॉव टू डू हिज वर्क टू परफेक्शन। ये जो मिस्त्री था ये अपने काम को हमेशा पूरी लगन के साथ करता था ताकि काम के अंदर कोई नुक्स ना आए। As soon as her house had been designed by the architect and details finalized by the engineer, the contractor would send for the mason and leave the responsibility of building the house to him. कोई भी घर बनाया जाता है बच्चों तो सबसे पहले इंजीनियर्स उसका डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन बनाने के बाद में आर्किटेक्ट क्या करते हैं, उसके पूरे नक्शे को फाइनलाइज करते हैं, और जब फाइनलाइज हो जाता है इंजीनियर उस नक्शे को पास कर देता है। तो पास करने के बाद में उस नक्शे को कॉन्ट्रैक्टर के जरिए मिस्त्री के पास भेज दिया जाता है, और फिर तमाम जिम्मेदारियां मिस्त्री पर होती हैं कि वो घर को बनाकर तैयार करे। The mason would then, without wasting any time, start his work. जैसे ही प्रोजेक्ट मिस्त्री के हाथ में आता है वो वक्त को बर्बाद किए बगैर अपने काम पर लग जाता है। He would take great interest in his work of building and do it with full dedication. वो पूरे लगन के साथ अपने उस बिल्डिंग को, घर को बनाने के लिए लग जाता है और अपना सब कुछ इस मकसद पे सर्व कर देता है। He made sure that he used the best construction material. वो काम करने से पहले इस बात की निशानदही यानी पुख्तगी कर लेता है कि इस काम के अंदर लगने वाले तमाम मटेरियल्स जो हैं वो बेस्ट क्वालिटी के हों, ऑफ हाई क्वालिटी, ऊंची क्वालिटी के हों। द मेजरमेंट ऑफ द वॉल, डोरवेज, आर्केस एक्सेट्रा were perfect and he gave an excellent and appealing finish to whatever he built. हर एक चीज को वो नापता जोखता है, दीवारों को, खिड़कियों को, और उसके बाद अपने तरीके से हर चीज को अट्रैक्टिव बनाता है। अपीलिंग यानी कि अपनी तरफ रागिब करने वाला, बहुत बेहतरीन बनाता है। The owner of the new house is built would be more than satisfied with the construction. और उस घर में जो उसके ओनर होते हैं, मालिकान होते हैं, जो रहने के लिए आने वाले होते हैं, वो उस घर के बनने के बाद उस घर को देखकर बहुत ज्यादा मुतमईन होते हैं। Because of the zeal, diligence, loyalty and persistence that he displayed in his work, the mason was in great demand and fetched good business to his contractor. इसकी लगन की वजह से, इसकी खुसूसियत की वजह से और लगातार काम के अंदर मगन रहने की खुसूसियत की वजह से, ईमानदारी की वजह से, इसके परसिस्टेंस यानी लगातार मेहनत की वजह से, ये अपने काम की वजह से बहुत चर्चे में था, और इसी वजह से ये अपने कॉन्ट्रैक्टर के जरिए अच्छी कमाई भी कर लिया करता था। Subsequently, the contractor recompensed the mason handsomely with a very good salary. और इसके एवज में जो इसका मालिक था, कॉन्ट्रैक्टर था, उसे अच्छी खासी तनख्वाह दिया करता था। He could meet the needs of his family sufficiently without any scarcity. इतने पैसे उसको मिल जाते थे कि वो अपनी फैमिली को बगैर किसी परेशानी के उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरी कर लिया करता था। घर में कोई किस्म की परेशानी नहीं आती थी। The mason thus continued working with great devotion for many years. और इसी तरह ये जो मिस्त्री था कई सालों तक अपने कंस्ट्रक्टर के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करता रहा पूरी ईमानदारी के साथ। टिल ही बिकेम ए ग्रैंडफादर, तब तक जब तक कि ये दादा ना बन गया। Then he decided that it was time to retire and spend time playing with the grandchildren. फिर उसके बाद इसने फैसला लिया कि अब बहुत मेहनत कर लिया गया, अब
काम से छुट्टी ले लेना चाहिए, काम को बाय बाय कर देना चाहिए और अपनी जिंदगी का बचा हुआ वक्त अपने पोतों के साथ गुजारना चाहिए. Being a firm-minded person, he informed his contractor of his decision to retire from the house building. चूंकि ये एक पुख्ता दिमाग का इंसान था, जो सोच लेता था वो करता था, तो इसने ये सोच लिया कि रिटायर होना है, तो इसने कॉन्ट्रैक्टर को इन्फॉर्म करना बेहतर समझा. इसने कॉन्ट्रैक्टर को इन्फॉर्म किया कि वो अब इस काम से रिटायर ले रहा है. The contractor was very disheartened to lose such an excellent workman and urged to Mason to continue his job. जब उसको कॉन्ट्रैक्टर को ये खबर मिली कि इतना बेहतरीन कारीगर अब छुट्टी पे ले जा रहा है, यानी अब वो अपना काम कंटिन्यू नहीं करेगा, तो वो थोड़ा सा मायूस हुआ. उसने उसे रिक्वेस्ट की कि भाई अभी काम मत छोड़ो, काम को जारी रखो, बट टू नो अवेल, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. The mason had made up his mind and refused to carry on. क्योंकि मिस्त्री ने अपना मन बना चुका था कि अब वो काम नहीं करेगा. Finally, the contractor convinced the mason to build one last house on a beautiful and convenient site. आखिर में कॉन्ट्रैक्टर की बात नहीं मानी तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी खातिर एक आखिरी काम मेरा पूरा कर दो. एक बहुत ही खूबसूरत साइट है, एज ए स्पेशल फेवर, है ना, मेरी खातिर एक खूबसूरत साइट है, वहां पर एक घर बनाना है. तो आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उसने मान लिया. द मैसन एग्रीड टू डू सो विद ग्रेट रिलक्टेंस, नॉट टू हैप्पीली ईदर. अब चूंकि उसने मन बना लिया था कि अब वो काम नहीं करेगा, लेकिन चूंकि कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत रिक्वेस्ट की कि आखिरी में एक काम कर दो, तो ना चाहते हुए भी उसने हामी भर ली. द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड. अब घर का काम शुरू हुआ. इट वॉज अ मोस्ट ब्यूटिफुली डिजाइन हाउस टू बी बिल्ड एट अ सॉर्ट ऑफ द लोकेशन. ये जो घर का डिजाइन जो इंजीनियर्स ने पास किया था वो बहुत खूबसूरत था, और इसके लिए जो लोकेशन चुनी गई थी, वो जो साइट था वो भी बहुत खूबसूरत था, जहां पर अगर ये घर तैयार होना था. However, the mason could not put his mind and heart in his work. लेकिन चूंकि मैसन डिसाइड कर चुका था कि वो काम नहीं करेगा, आखिर में उसको ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ रहा था, इसलिए उसने काम तो करना शुरू किया लेकिन बगैर मन के. He did his work very roughly. उसने ये काम कैसे किया? बहुत ही रफली, केयरलेसली, बेइत्मीनानी से, बेइत्तेफाकी से, विदाउट इंटरेस्ट एंड डेडिकेशन. उसके कोई उसका इंटरेस्ट नहीं था, कोई लगाव नहीं था, बस उसने काम पूरा करना था इसलिए कर दिया. Even the building material used was of low quality. इसी दौरान जो काम करने के लिए मटेरियल यूज किए गए वो भी जो थे अच्छी क्वालिटी के नहीं थे. But he did not care. लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया. He simply wanted to complete the job in haste and finally retire. बस वो एक ही चीज चाहता था कि किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्टर के जरिए दिया गया यह आखिरी काम खत्म हो और मैं अपनी जिंदगी के रिटायरमेंट ले लूं. The house was ready earlier than expected. घर जो था वक्त से पहले तैयार हो गया. Very roughly made structure. बहुत ही रफ तरीके से बना हुआ ये घर था. Weak walls, कमजोर दीवार, poor finish, खूबसूरती भी उतनी अच्छी नहीं. And did not look as good at all. और किसी भी तरीके से खूबसूरत भी दिखाई नहीं दे रहा था जैसा कि डिजाइन किया गया था. Yet the mason did not care. फिर भी मैसन को इस बात की कोई परवाह नहीं थी. He informed the contractor that the house was ready and he was waiting to hand over its key to him. बहरहाल उसने अपने कॉन्ट्रैक्टर को खबर दी कि घर जो है वो तैयार है, आप आएं और इसकी चाबियां अपने हाथों में ले लें. The contractor arrived at the site. कॉन्ट्रैक्टर साइट पर आया जहां पे काम चालू था. He had a file of legal documents in his hand. उसके हाथों में घर के कागजात थे. The mason handed over the new house key to him. मिस्त्री ने घर की चाबियां कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में दे दी. But the contractor did not step forward to enter the house. लेकिन कॉन्ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ा घर में जाने के लिए, to see it, ताकि वो जाके उसे देख सके. Instead,
اس کے بجائے with a broad smile, ایک بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ, he handed over the file along with the house keys to the mason and said, beaming happy tone. اس کے بجائے اس نے کیا کیا, اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے گھر کے جو کاغذات تھے وہ اور گھر کی چابیاں دونوں اس نے میسن کو دیا, اور ایک بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ میں اس نے کہا, These are the ownership document of this new house in your name. یہ جو کاغذات ہیں یہ اس گھر کے ہیں, اور یہ جو کاغذات ہیں یہ میں نے تمہارے نام پہ کر دیا ہے, یہ گھر تمہارا ہے. The house is yours. یہ گھر اب تمہارا ہے. I had planned it as a gift for you. میں نے پہلے سے ہی پلان کیا تھا کہ یہ گھر آخر میں بنا کر تمہیں دوں گا, ایز اے گفٹ یعنی تحفے کے طور پر. عزیز طلبہ, تو دیکھا ہم نے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی کام من لگا کر نہیں کیا تو آخر میں اس کا نقصان کا بھگتان ہمیں ہی کرنا پڑتا ہے. زندگی بھر بہترین طریقے سے کام کرنے والا یہ مستری اگر اس نے آخر میں بھی من لگا کر کام کیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ آج یہ گھر جو اس نے اتنی بے رحمی سے بنایا, ہم کہہ سکتے ہیں اس پہ پوری توجہ نہیں دی, کمزور دیواریں, بے رونق گھر بنایا, یہ آخر کس کے کام آیا؟ اگر اس نے دن میں محنت کی ہوتی, آخر میں یہ سوچا ہوتا کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن آخر کام ہی صحیح تو میں اچھے سے کر کے جاؤں, تو آج اس کو فائدہ یہی ملا ہوتا. تو بچوں, دنیا میں یہ سبق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب تک ہم یہاں پر ہیں تب تک جب تک محنت کر رہے ہیں پوری لگن کے ساتھ کریں, خواہ وہ ہمارا پہلا کام ہو یا آخری کام ہو, تبھی ہم اس دنیا میں کامیاب ہو گئے. بہت شکریہ بچوں, جزاک اللہ خیر.